शवासन में लेट जाइए। शवासन की अवस्था में आपके पैरों में गैप, हथेलियां छत की ओर और आंखें बंद। पूरा शरीर बिल्कुल आराम की अवस्था में। लेटे रहने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। खुद को हेड टू टो स्कैन कीजिए। अपने एक एक मसल्स, एक एक जॉइंट, एक एक बॉडी पार्ट को देखिए। कहीं भी आपने टाइट करके रखा है या नहीं। शरीर का कोई भी अंग तनाव में है या नहीं। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला और आराम की अवस्था में रखिए और स्थिर रखिए। मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए शरीर में। लेटे रहने में अगर कोई भी दिक्कत है, कहीं भी कोई परेशानी है, तो उसे अभी दूर कर लीजिए। एक बार योग निद्रा का अभ्यास शुरू होने के बाद आपको अपने शरीर को हिलाना नहीं है। अपने टॉप ऑफ द हेड को रिलैक्स छोड़िए। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए। गर्दन के पिछले भाग को ढीला छोड़िए। अपने दोनों कंधों को ढीला छोड़िए। अपने दोनों भुजाओं को ढीला छोड़िए। अपनी दोनों कलाइयों को ढीला छोड़िए। हाथ की दोनों हथेलियों को ढीला छोड़िए। हथेलियों को ढीला छोड़ने से फिंगर्स में जो कर्व बनता है उसके प्रति सचेत होकर अपने हाथ की उंगलियों को और रिलैक्स करिए। अपनी छाती, अपनी पीठ, नी जॉइंट, पेट, काफ मसल्स और कमर, एंकल जॉइंट, पूरे धड़ को रिलैक्स छोड़िए। हील, फीट, दोनों पैरों के थाइस और टोस को रिलैक्स छोड़िए। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेके अपने पेट को फुलाइए। श्वास को लेकर के छोड़ते हुए अपने शरीर को और ढीला छोड़ दीजिए। इनहेल करते हुए अपने शरीर में एक्सपेंशन को फील कीजिए। एक्सेल करते हुए बॉडी में रिलैक्सेशन को फील कीजिए। इनहेल करते हुए एक्सपेंशन को फील कीजिए। एक्सेल करते हुए रिलैक्सेशन को फील कीजिए। शरीर के आराम की अवस्था में आ जाने के बाद अपने ध्यान को आसपास से आती हुई आवाजों पे लेके जाइए। अपने मन को एक आवाज से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे बारी बारी से ले जाते जाइए, 1 by 1। जितनी दूरी की आवाजों को आप सुन पा रहे हैं, उससे भी दूर की आवाजों को सुनने की कोशिश कीजिए। अपनी चेतना का विस्तार करते हुए
और दूर की आवाज़ों को, और ज़्यादा रेंज की आवाज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए। बीच बीच में अगर ध्यान भटक जाए, आपके मन में विचार आए, तो विचारों को आने से रोकना नहीं है, दिए गए निर्देशों का अच्छी तरह से पालन करते जाना है। अब अपनी चेतना को धीरे धीरे वापस ले आइए उस कमरे के भीतर जहां पे आप लेटे हुए हैं। बंद आंखों से अपने कमरे को विजुलाइज कीजिए। कल्पना कीजिए कि बंद आंखों से आप देख पा रहे हैं आपके सामने क्या है, पीछे क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है। चारों दीवारों को विजुलाइज कीजिए, छत को विजुलाइज कीजिए, फर्श को विजुलाइज कीजिए और फर्श पे लेटे हुए खुद को भी विजुलाइज कीजिए। किस रंग के कपड़े आपने पहने हैं, आपके हाथ किस अवस्था में है, आपके पैर किस अवस्था में है। देखिए अपने पेट को कि जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट ऊपर जाता है, जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट नीचे जाता है। श्वास की सजगता को त्यागते हुए चेतना को पूरे शरीर में घुमाना हम लोग शुरू करेंगे। चेतना शरीर के दाहिने भाग में ले आइए। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, 5 उंगलियां एक साथ, पूरी दाईं हथेली, हथेली के ऊपर का हिस्सा, हथेली के नीचे का हिस्सा, कलाई, कलाई के ऊपर की भुजा, कोहनी, कोहनी के ऊपर की भुजा, दायां कंधा, दायां बगल, दाईं कांख, दायां कमर, दायां नितंब, दाईं जांघ, दाएं पैर का घुटना, दाएं पैर की पिंडली, दाएं पैर का टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, 5 उंगलियां एक साथ, पूरा दाहिना पैर, पूरा दायां शरीर, शरीर का दाहिना भाग। अपने शरीर के दाएं भाग और बाएं भाग को कंपेयर कीजिए। आपको अपने शरीर का दाहिना भाग ज्यादा रिलैक्स लगेगा। अब अपनी चेतना को लेके आइए शरीर के बाएं भाग में। शुरू करिए चेतना को घुमाना। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, 5 उंगली एक साथ, पूरी बाईं हथेली, हथेली के ऊपर का हिस्सा, हथेली के नीचे का हिस्सा, कलाई, कलाई के ऊपर की भुजा, कोहनी, कोहनी के ऊपर की भुजा, बायां कंधा, बायां बगल, बाईं कांख, बायां कमर, बायां नितंब, बाईं जांघ, बाएं पैर का घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, 5 उंगलियां एक साथ, पूरा बायां पैर, पूरा बायां शरीर, पूरा बायां शरीर। अब अपने शरीर के दोनों भागों में समानता को देखिए। आपका शरीर का दायां भाग और बायां भाग दोनों इक्वली रिलैक्स हो चुका होगा। अब चेतना शरीर के पीछे के भागों में लेके जाएंगे जो जमीन के संपर्क में है। दाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर की एड़ी, दाईं पिंडली, बाईं पिंडली, दायां नितंब, बायां नितंब, दाईं कमर,
बाईं कमर, दाईं पीठ, बाईं पीठ, पूरी पीठ, मेरुदंड, गर्दन का पिछला हिस्सा, सर का पिछला हिस्सा, सर का शीर्ष भाग। चेतना अब शरीर के सामने के भाग में ले आइए। आपका कपाल, दायां आईब्रो, बायां आईब्रो, आईब्रो सेंटर, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, दायां नासिका छिद्र, बायां नासिका छिद्र, नासिका, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, ठुड्डी, ठुड्डी का निचला हिस्सा, गर्दन, गर्दन के चारों ओर का हिस्सा, दाईं छाती, बाईं छाती, पूरी छाती, नाभि, नाभि के ऊपर का पेट, नाभि के नीचे का पेट, पूरा धड़, दायां पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दायां हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, सर और धड़ एक साथ, आपका पूरा शरीर एक साथ बिल्कुल रिलैक्स। अब अपने शरीर में धीरे धीरे हल्केपन के अनुभव को लाइए। फील कीजिए हर छोड़ी हुई सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता चला जा रहा है। धीरे धीरे आपका शरीर इतना हल्का हो जाएगा, धीरे धीरे अपने शरीर को इतना हल्का फील कीजिए कि आप खुद को जमीन से ऊपर फ्लोट करता हुआ फील कर पाए। अगले 1 मिनट तक हल्केपन के अनुभव को बनाए रखिए। हर एक्सहेलेशन के साथ आपका शरीर पहले से और ज़्यादा हल्का, पहले से और ज़्यादा हल्का स्टार्ट। अब हल्केपन के अनुभव को छोड़ दीजिए। अब अपने शरीर में धीरे धीरे भारीपन के अनुभव को लाइए। कल्पना कीजिए कि हर ली हुई सांस के साथ आपका शरीर धीरे धीरे भारी होता चला जा रहा है। हर इनहेलेशन के साथ आपका शरीर थोड़ा सा और भारी। भारीपन के अनुभव को इस तरह स्ट्रांग बनाना है कि आप अपने शरीर को चाह के भी हिला ना पाए। भारीपन के अनुभव को अगले 1 मिनट तक बनाए रखें।
अब भारीपन के अनुभव को फील करना छोड़ दीजिए। अब अपने शरीर में भीषण ठंड के अनुभव को लाइए। याद कीजिए अपने जीवन का कोई भी वो दिन जब आपको सबसे ज़्यादा ठंड लगी हो। नवंबर दिसंबर की कोई रात हो, ठंडी हवाएं चल रही हो। उस ठंड के अनुभव को अपने मन में इस वक्त जीवंत कीजिए फिर से। ठंड के अनुभव को अगले 1 मिनट के लिए बनाए रखिए। अब ठंड के अनुभव को छोड़ दीजिए। अब अपने मन में भीषण गर्मी के अनुभव को लाइए। मई जून के किसी दोपहर को याद कीजिए। उस गर्मी के अनुभव को अपने मन में फिर से जीवित कीजिए। अगले 1 मिनट के लिए गर्मी का अनुभव बनाए रखिए। अब गर्मी का अनुभव भी छोड़ दीजिए। अब अपने सामान्य सांसों के प्रति सचेत हो जाइए। अपनी सांसों को देखिए। सांसों को फील कीजिए नॉस्ट्रिल्स के पास। श्वास के तापमान को देखिए कि जब आप सांस लेते हैं तो वो ठंडी होती है और ड्राई होती है। जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो वह हल्की सी गर्म होकर निकलती है और हल्की सी नमी लिए हुए होती है। अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स से होते हुए श्वास के प्रवाह को देखिए और ये चेक कीजिए कि किस नॉस्ट्रिल से इस वक्त श्वास का प्रवाह ज़्यादा हो रहा है, दाहिने से या बाएं से, दोनों में इक्वली या दोनों में पार्शियल। श्वास के रास्ते को देखिए। श्वास को महसूस कीजिए नाक के भीतर, गर्दन,
श्वास ने ली फेफड़ों तक, श्वास पर से ध्यान को हटा के अपने ध्यान को अपने एब्डोमिनल मसल्स पे लेके आइए, जो आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने में सहायक होते हैं। अब श्वास लेते हुए पेट को फुलाइए, श्वास छोड़ते हुए पेट को ढीला छोड़िए। सांस लेते हुए पेट को फुलाइए, श्वास छोड़ते हुए पेट को रिलैक्स छोड़िए। इस एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास आपको करना है और उसे गिनना है 27 से उल्टे। मेंटली आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग को काउंट कीजिए। इनहेल 27, एक्सहेल 27, इनहेल 26, एक्सहेल 26। इस तरह से आपको 27 से उल्टे गिन के 0 तक पहुंचना है। गिनती गिनने में आपको अगर गलती हो जाए या आपका ध्यान भटक जाए या कोई डाउट रह जाए तो फिर से आपको घूम के 27 से ही स्टार्ट करना है। गिनती गिनना खत्म होने के बाद भी आगे का अभ्यास जारी रहेगा। आपको सामान्य सांसों को गिनना है, श्वास के लय को तेज या धीमा नहीं करना है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग को काउंट कीजिए 27 से उल्टे, आपको समय दिया जाता है। अब अपने ध्यान को अपने पेट की मांसपेशियों से हटाइए। जहां तक भी आपने एब्डोमिनल ब्रीदिंग को काउंट किया हो उस गिनती को याद रखिए। अब ध्यान को लेके आइए अपने छाती के एरिया में और यहाँ पे आप अभ्यास कीजिए थोरेसिक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को। थोरेसिक इनहेलेशन करिए 27, थोरेसिक एक्सहेलेशन 27, थोरेसिक इनहेलेशन 26, थोरेसिक एक्सहेलेशन 26। इस प्रकार आपको 0 तक पहुंचना है। 27 से उल्टे गिनना स्टार्ट कीजिए थोरेसिक ब्रीदिंग को। बीच में आपका ध्यान भटके या फिर आप गिनना भूल जाएं तो आपको फिर से 27 से स्टार्ट करना है। शुरू कीजिए।
अब थोरेसिक ब्रीदिंग करना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आप करेंगे स्कंधीय श्वसन, क्लेविकुलर ब्रीदिंग, बिना कंधों को हिलाए, जितना थोड़ा सा भी हो सके। इनहेल 27, एक्सेल 27, इनहेल 26, एक्सेल 26। इस प्रकार 0 तक पहुंचिए। इसमें बहुत कम समय लगेगा क्योंकि स्कंधीय श्वसन उतना लंबा हो नहीं पाता है। 27 से उल्टे गिनना क्लेविकुलर ब्रीदिंग को स्टार्ट कीजिए। अब क्लेविकुलर ब्रीदिंग का अभ्यास भी छोड़ दीजिए। अब आपको योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। एब्डोमिनल इनहेल, थोरेसिक इनहेल, क्लेविकुलर इनहेल, क्लेविकुलर एक्सेल, थोरेसिक एक्सेल, एब्डोमिनल एक्सेल। इसे एक काउंट करेंगे, यानी कि 27। इस तरह से आपको पूरे उल्टे पहुंचना है 0 तक। एब्डोमिनल इनहेल, थोरेसिक इनहेल, क्लेविकुलर इनहेल, क्लेविकुलर एक्सेल, थोरेसिक एक्सेल, एब्डोमिनल एक्सेल। 26 अगेन रिपीट कीजिए। गिनती गिनने में अगर ध्यान भटके तो फिर से आपको 27 पे आना है। सामान्य श्वासों को गिनिए 27 से उल्टे।
अब योगिक ब्रीदिंग को गिनना भी छोड़ दीजिए। जहाँ तक भी आपने अपनी ब्रीदिंग्स को गिना हो उसे याद रखिएगा। अब बंद आंखों के सामने जो काला पर्दा है वहां पे लेके आइए अपने ध्यान को। कुछ चीजों के हम नाम बोलेंगे, आपको उन चीजों को वहां विजुलाइज करना है। विजुलाइज कीजिए उगता हुआ सूरज, नीला आकाश, पहाड़, नदी, नाव, पक्की सड़क, कच्ची सड़क, कोई भी बगीचा, पेड़, फूल, तालाब, हरा मैदान, कोई भी जानवर, कोई भी चिड़िया, किसी भी रंग की गाड़ी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी फल, कोई भी मकान, कोई भी झोपड़ी, किसी भी भगवान की मूर्ति, ओम का सिंबल, अब धीरे से अपने दाएं हाथ की उंगलियों को हिलाइए, अपने बाएं हाथ की उंगलियों को हिलाइए, दोनों पैरों की उंगलियों को, दोनों पैरों के टोस को हिलाइए। अपने आप को धीरे धीरे बहिर्मुखी कीजिए, बाहरी वातावरण के प्रति सजग होते जाइए। अपने सांसों को महसूस कीजिए, अपने सर को धीरे धीरे दाएं और धीरे धीरे बाएं करिए। अब एक बार दाहिने करवट लेटिए, दाहिने करवट लेट के उदरीय श्वसन कीजिए। 5 गिनिए, 5, 4, 3, 2, 1। सेंटर में आइए, अपने बाएं करवट लेटिए, बाएं करवट लेट के उदरीय श्वसन कीजिए। 5 काउंट, 5,
4 3 2 and 1। अब पुनः अपने दाहिने करवट में आइए। दोनों हाथों के सपोर्ट से दाहिने करवट से होते हुए उठ के बैठ जाइए। आंखों को बंद ही रखेंगे। अब अपने ध्यान को लेके जाइए आईब्रो सेंटर पे। वहां पर एक जलती हुई लाइट को, जलती हुई लौ को विजुलाइज कीजिए। ओम उच्चारण के लिए लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए। इनहेल डीपली, दोनों हाथ की हथेली को रब कीजिए अच्छी तरह से। गर्म हथेलियों को आंखों के ऊपर रखिए और अपनी आंखों को हथेलियों के भीतर धीरे से खोल लीजिए। योग निद्रा का अभ्यास समाप्त हुआ। धन्यवाद।